बालक का डेवलपमेंट किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगहों पर बालक का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक बालक के विकास को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। जैसे बालक का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मेंटल डेवलपमेंट से होता है, कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट से होता है। तो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं बालक के अंदर, वो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट है बालक का, उसका आज हम बात करने वाले हैं शारीरिक विकास या गत्यात्मक विकास के बारे में। जो बालक का फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो बोलते किसे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो बालक का जो शारीरिक विकास होता है उसमें बालक की लंबाई और वजन का बढ़ना, यानी अगर किसी बालक की हाइट बढ़ रही है या किसी बालक का वेट बढ़ रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद है स्नायु मंडल का वर्णन, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है बालक का, स्नायु मंडल होती है, उसकी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उन सभी का जो डेवलपमेंट होता है, बालक की वो चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, अगर उनमें चेंजेज आ रहा है, जो चीज़ें हमें एक बालक के अंदर दिखाई पड़ रही हैं, जो हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देखकर पता लगा सकते हैं कि इनमें क्या चेंजेज हुए हैं, वो सारे जो डेवलपमेंट आएंगे एक तरीके से बोले जा सकते हैं कि वो फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ मसल्स, यानी कि बालक की मांसपेशियों का बढ़ना भी शारीरिक डेवलपमेंट में आएगा। जैसे बालक की अगर मांसपेशियों का विकास होता है तो वो किस में आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। मस्तिष्क का भार बढ़ना, यानी बालक का जो मस्तिष्क होता है अगर उसका वेट बढ़ता है तो वो किसके अंदर आएगा, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। 5 से 6 वर्ष तक स्थायी दांतों का बढ़ने का मतलब है 5 से 6 वर्ष की उम्र जब बालक की आ जाती है तो उसके जो दूध के दांत होते हैं, यानी बालक के दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके बाद में उनकी जगह पर स्थायी दांत आ जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस किसके अंदर हुए, फिजिकल यानी बालक के शारीरिक चेंजेस हुए। तो जो शारीरिक डेवलपमेंट होते हैं उन्हीं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक स्थायी दांतों का आ जाना भी बालक के फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करते हैं गामक विकास, यानी जो बालक का गामक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है, वो किसे बोलते हैं। मोटर डेवलपमेंट होता है, अच्छे शब्दों में बहुत अच्छे से क्लियर करके समझना, जो मोटर डेवलपमेंट होता है उससे एक ना एक क्वेश्चन सीटेट के पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। तो टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स, यानी जो मोटर स्किल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटर स्किल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। अगर पूछा जाता है ये आते किसके तहत है, शारीरिक विकास के तहत। जो मोटर स्किल्स होते हैं वो किसके तहत आते हैं, शारीरिक विकास में आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में जो मोटर स्किल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मोटर स्किल्स अगर गामक विकास पूछे जाते हैं तो जो गामक विकास होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। उसके बाद है इसमें मसल्स का कम प्रयोग होता है। जो फाइन मोटर स्किल्स होता है इसमें जब बालक किसी भी कार्य को करता है व्यक्ति तो उसमें उसकी मसल्स का कम यूज होता है। अब कम यूज मसल्स का किस प्रकार से होगा, जैसे बच्चे ने लिखा का, उसे लिखने में उसने 2 फिंगर का यूज किया लिखने के लिए, तो उसने जैसे किसी भी वर्ड को बनाया तो इसमें उसने अपनी छोटी छोटी फिंगर्स का यूज किया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा। बालक किसी भी चीज को लिखता है, वो चीज जिसको करने में बालक का कम बल लगता है, कम उसे मांसपेशियों का यूज करना पड़ता है, वो आएगा आपका फाइन मोटर स्किल्स में। उसके बाद दूसरा टाइप होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें मसल्स का उपयोग ज्यादा होता है। अब मसल्स का यूज ज्यादा कैसे होता है, जैसे बालक दौड़ रहा है, बालक कूद रहा है, या बालक पेड़ पर चढ़ रहा है, पेड़ पर चढ़ना, तो इन सारी चीजों में जो बालक होगा इसकी मसल्स का ज्यादा यूज होगा, यानी कि इन सभी चीजों में मसल्स का ज्यादा यूज होगा। अब बालक धीरे धीरे चल रहा है, बालक टहल रहा है, इन सभी चीजों में जो बालक का मसल्स का यूज होगा वो कम होगा। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी,
फाइन मोटर स्किल्स में। और जिनमें बालक की ज़्यादा ताकत लग रही है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये किस में आएंगे? ग्रॉस मोटर स्किल्स में। ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये दो टाइप होते हैं। जो टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स होते हैं, गामक विकास होते हैं, उनके दो टाइप होते हैं। शारीरिक विकास में ये आते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। कम मसल्स का यूज होना फाइन मोटर स्किल्स, ज्यादा मसल्स का यूज होना ग्रॉस मोटर स्किल्स। उसके बाद दूसरा होता है मानसिक विकास, यानी जो बालक में मेंटल डेवलपमेंट होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट बालक में होते हैं, वो किस किस प्रकार से होते हैं? इसमें बालक की जिज्ञासा शक्ति बढ़ जाती है। मेंटल डेवलपमेंट का होता है बालक क्वेश्चनिंग करने लगता है, बालक को चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी होती है, बालक हर चीज़ को सोचना, समझना, जानना, उनके बारे में समस्याओं का समाधान करना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? मेंटल डेवलपमेंट में। इसमें बालक का प्रत्यक्षीकरण बढ़ जाता है। जो चीज़ें बालक के सामने होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो बालक है वो जानकारी जानना चाहता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बालक नॉलेज जानना चाहता है। जिन चीज़ों का असर हमारे दिमाग पे पड़ता है, जिन चीज़ों को बालक सोच कर, समझ कर, जान कर, सीख कर उनका यूज करता है, वो सभी किसी में आएंगे? मेंटल डेवलपमेंट में। इसमें बालक के सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। इसमें बालक सृजनात्मकता का विकास हो जाता है, यानी बालक की जो सृजनात्मकता होती है, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो होती है, इसका विकास हो जाता है। बालक किसी भी छोटी सी चीज को तोड़ मरोड़ कर कोई नई चीज बना देता है, किसी भी पुरानी चीज का रिसाइकल करके उसका नया उत्पाद बना देना, किसी भी छोटी चीज को तोड़कर कोई बड़ी चीज का निर्माण कर देना, ये सारी चीजें किस में आएंगी? सृजनात्मकता में आएंगी। बड़ी चीज का निर्माण ये नहीं है कि साइकिल को तोड़कर हेलीकॉप्टर बना देना, ऐसे नहीं। मतलब जो बालक जो चीजें कर सकता है, जो चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, वो सारी चीजें सृजनात्मकता में आएंगी। जो क्रिएटिव बालक होते हैं, जिनका माइंड क्रिएटिव होता है, तो वो जो क्रिएटिविटी बालक के अंदर आती है, चाहे वो ड्राइंग करने के अंदर आए, पढ़ने के अंदर आए, लिखने के अंदर आए, कोई कार्य को करने के अंदर आए, या फिर नए नए प्रकार के खेल बनाने के अंदर आए, वो सारी चीजें किस में आएंगी? मेंटल डेवलपमेंट में। अनुकरण के माध्यम से चीजें सीखता है बालक। किसी भी चीज को अनुकरण के माध्यम से, यानी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी भी चीज को कर रहा है, जैसे छोटा बालक बोलना सीखता है अनुकरण के माध्यम, अनुकरण मतलब इमिटेशन के माध्यम से सामने वाले से किसी चीज को सीख लेना, बालक के दिमाग में उन चीजों को देखकर, सीख कर उसे अपने आप में चेंजेस कर लेना, ये सारी चीजें किस में आएंगी? मेंटल डेवलपमेंट में आएंगी। तो फिजिकल डेवलपमेंट में जो बालक की जिन चीज़ों को, जिन क्षेत्रों को हम देख सकते हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं बालक के विकास में, बालक के डेवलपमेंट में, वो फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगे। और उसके बाद जो चीज़ें मेंटली होती हैं, वो सारी चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट में आएंगी। इसमें बालक जैसे 2 महीने का बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर रहता है, यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट होते हैं उनमें देखा जाता है उनमें चेंजेस किस प्रकार से आते हैं। जैसे 2 महीने का बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर रहता है। जैसे 4 महीने के बच्चे को खुशी और गुस्से का अनुभव होने लगता है, तो जब 4 महीने के बच्चे को खुशी और गुस्से दोनों का अनुभव होने लगता है, तो ये चीजें किस में आएंगी? मेंटल डेवलपमेंट में। 6 महीने का बच्चा गुस्सा और प्यार में अंतर करना सीख जाता है कि कौन उससे गुस्से में बात कर रहा है, कौन उससे प्यार में बात कर रहा है। तो ये चीजें वो जो सोच पा रहा है, इन चीजों के बारे में जो उसे नॉलेज हो रही है कि ये हमसे गुस्से में चिल्ला रहा है, कि प्यार से किसी भी चीज को बोल रहा है, कि क्या चीजें, ये सारी चीजें सोचना, समझना, विचारना, ये सारी चीजें किस में आएंगी? मेंटल डेवलपमेंट में आएंगी। 10 से 12 महीने का बच्चा प्राथमिक सार्थक शब्द बोलना सीख जाता है, यानी कि जो 10 से 12 महीने की एज में बच्चा आता है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, अगर बच्चा ऐसा कार्य कर रहा है तो वो उसका मेंटल डेवलपमेंट है या फिर फिजिकल डेवलपमेंट है, ये चीजें। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि बच्चा एक सार्थक शब्द बोलना किस एज में सीखता है, तो 10 से 12 महीने का बच्चा एक सार्थक शब्द बोलना सीख जाता है, ये आएगा मेंटल डेवलपमेंट में। और ये चीज आपको ऐसे भी फैक्ट याद रखना है कि 10 से 12 महीने का बच्चा प्राथमिक सार्थक शब्द बोलना सीख जाता है। 2 साल के बच्चे के पास 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है, तो मेंटल डेवलपमेंट में ये चेंज हो गया। प्लस आपको ये चीज याद रखनी है कि 2 साल के बच्चे के पास 100 से 200 शब्दों का भंडार होता है। क्वेश्चन सीटेट में इस प्रकार से आता है कि एक बालक है जिसके पास 100 से 200 शब्दों का भंडार है, वह बालक की कौन सी अवस्था होगी, या इस किस उम्र के बालक के पास 100 से 200 शब्दों का भंडार हो जाता है। तो 2 साल के बच्चे के पास 100 से 200 शब्दों का भंडार, यानी कि वो इतने शब्द बोलना सीख जाता है। 4 साल के बच्चे को छोटी और बड़ी चीजों को क्रम से रखना आ जाता है, कि पहले यहाँ पर छोटी चीज, उससे बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, फिर उससे बड़ी चीज, यानी कि 4 साल के बच्चे को छोटी से बड़ी चीज क्रम में रखनी आ जाती है। 7 साल के बच्चे को समानता और असमानता में अंतर करना आ जाता है।
8 साल के बच्चे में गणितीय संक्रिया करने का विकास हो जाता है, जोड़ घटाए गुणा भाग यानी ये सारी चीजें कर लेता है। 11 वर्ष का बच्चा तर्क शक्ति का विकास कर लेता है और 14 साल के बच्चे को समस्या का समाधान करना आ जाता है, यानी उसके साथ अगर कोई छोटी मोटी समस्या रख दी जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है, कई बार सॉल्व कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं। जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेग उस अवस्था को कहा जाता है जो हमारे भाव और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं वो उस अवस्था को कहा जाता है, यानी जिनसे इमोशंस के माध्यम से हम इस चीज का पता लगा पाएं कि बालक के इमोशंस यानी ये व्यक्ति के इमोशंस क्या बता रहे हैं, कि व्यक्ति गुस्से में है, आश्चर्य में है, खुशी में है, दुख में है, यानी उसके फेस के जो इमोशंस होते हैं उनको देखकर इस चीज का अगर हमें पता लग जाता है कि वो व्यक्ति किस अवस्था में है या उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, इमोशन डेवलपमेंट में आएंगी। वुडवर्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो आवेश की स्थिति में आ जाने को संवेग कहा जाता है। उसके बाद है संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं। संवेग जन्मजात होते हैं, जब बालक पैदा होता है तब भी उनमें संवेग होते हैं। संवेग सार्वभौमिक होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में संवेग सार्वभौमिक का मतलब होता है कि 100% होने ही होने हैं। बालक में खुशी का, क्रोध का, आश्चर्य का, दुख का, इन सारी चीज़ों के भाव जो उनके व्यवहार में चेंजेस होते हैं, जो फेस पे इमोशंस आते हैं, वो सारे सार्वभौमिक होते हैं, होने ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास किसे कहते हैं। सामाजिक विकास में बालक में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस विकास में बालक को पता चल जाता है कि अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार के संबंधों को स्थापित किया जाएगा। बालक जिस एज का होता है सोशल डेवलपमेंट में, उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि समाज के लोगों के साथ उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का बिहेव करना है। जैसे कि 3 माह का बच्चा माँ को पहचानने लगता है, जब बच्चा बहुत छोटा है तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट होगा वो बस इतना हो पाएगा कि वो अपनी माँ को पहचान सकता है कि कौन सी उसकी मम्मी है और कौन से उसके पापा हैं, बस इतना ही हो पाता है। उसके बाद है 5 माह के बच्चे को दुश्चिंता का भाव हो जाता है। 5 माह का बच्चा क्रोध, खुशी, इन सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि कौन उसे गुस्से में डांट रहा है, कौन उसे प्यार से बोल रहा है, ये सारी चीज़ों का पता चलने लगता है। 1 वर्ष के बालक में परिवार के साथ घुल मिल जाता है, यानी 1 साल का जो बालक होता है वो अपने माता पिता, दादी, बाबा, बुआ, ये सारी चीज़ें जो उसके साथ डेली मतलब रूटीन में रहते हैं जो लोग, उन लोगों के साथ घुल मिल जाता है, उनके व्यवहार का उसे पता चल जाता है और उन लोगों को अच्छे से पहचानने लगता है। तो ये सारी चीज़ें उसे 1 वर्ष की एज में होने लगता है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में उसे औपचारिक शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। तो सोशल डेवलपमेंट में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जब बालक 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे औपचारिक शिक्षा, यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो उसे परिवार से प्राप्त होती है। तो परिवार से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे बोला जाता है अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा